सांस लेना जिंदगी की अलामत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक नॉर्मल इंसान दिन में 25,000 बार सांस लेता है। दैट मीन्स यू ब्रीथ 25,000 टाइम्स इन 24 आवर्स टाइम। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि जिस माहौल में हम सांस ले रहे हैं वो माहौल कैसा है, वो एनवायरनमेंट कैसा है, और उस सांस लेने के अमल से जिससे ज़िंदगी बनती है, क्या हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं? जी हाँ, आज की वीडियो का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं लंग्स हेल्थ की। और आज हम बात करने वाले हैं आपसे एयर पोल्यूशन की और हमारे एनवायरनमेंट की, जिस फिजा में हम लोग सांस ले रहे हैं। आप देख रहे हैं नॉलेज जोन बाय काशान खान, एंड दिस इज योर होस्ट काशान खान, level 2 advanced cricket coach and your health, fitness and nutrition consultant. And today's episode is all about health. देखें, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन आ चुकी है। इस एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। और हम आपसे जो बात करने वाले हैं आज के टॉपिक में वो यही है कि लंग्स की हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। WHO की एक रिसर्च के मुताबिक, 2018 की उनकी रिसर्च के मुताबिक, खाली लंग्स की या एयर पोल्यूशन की वजह से जितनी डेथ्स हुई हैं वो कलेक्टिवली इतनी वर्ल्ड वॉर्स और पैंडेमिक्स में नहीं हुई। और अभी तो ये रिसर्च 2018 की आपको बता रहा हूँ, अभी लेटेस्ट में तो पता नहीं ये नंबर कहाँ जा चुका होगा। इसलिए कि जिस फिजा में हम लोग सांस ले रहे हैं ये इतनी पोल्यूटेड है। हम खाली आपसे प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले नहीं हैं, हम इसके सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मिनिमाइज करके हम आपको 2 से 3 फैक्टर्स बताएं और हम उनकी प्रिवेंशन भी आपको बताएंगे। तो सबसे जो पहला फैक्टर है वो है एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन में जो चीज़ आती है सबसे इंपॉर्टेंट वो आती है आपका पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। ये वो मैटर्स होते हैं जो आपकी सांस के साथ आपके लंग्स के अंदर जाते हैं और आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। और ये इक्विवेलेंट होते हैं कि से फॉर एग्जांपल कि अगर 100 AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 पे जा रहा है, तो इस इक्विवेलेंट के आपने कम से कम 5 सिगरेट दिन में पी लिए। और अगर ये 300 पे जाता है तो आपने 15 सिगरेट दिन में पी लिए। और आपको मालूम है कि ये बहुत ज़्यादा आप जहरीला मवाद सांस के थ्रू आप इनहेल कर रहे हैं। इसके कॉजेज क्या क्या हैं? बहुत सारे। इसमें सबसे पहले तो देखें, आपको आ जाता है डस्ट। आप देख रहे हैं कि अभी कच्ची सड़कें हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, या कुछ पक्की सड़कें भी ऐसी हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए उसको खोद दिया है, पूरा उसको डिग आउट कर दिया और उसको फिर आगे से भर के चले गए। तो उससे क्या होता है कि उसको पक्का नहीं किया, उसके ऊपर पूरा आपने प्रॉपर रोड नहीं, कारपेटिंग नहीं की, तो वो जो धूल है वो गाड़ियों के टायर्स के साथ साथ जो उड़ रही है वो एक बहुत बड़ी बीमारी का बायस बन रही है। वो एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग आपके लिए कॉज कर रही है, डिस्टर्बेंस कॉज कर रही है, इसलिए कि आप उसी फिजा में सांस लेने पर मजबूर हैं। और जो दूसरा कॉज है इसका वो है स्मोक। स्मोक में आ जाता है कि देखें, गार्बेज होता है उसको शहर से बाहर ले जाया जाता है, उसको जला दिया जाता है। जगह जगह आप देखें प्लास्टिक को जला दिया जाता है। फिर जब सर्दियाँ आती हैं तो लकड़ी का, कोयले का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है, लोग उसको जलाते हैं। उससे जो स्मोक आता है ये भी आपके लंग्स हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तीसरी चीज़ जो है इसके साथ साथ वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग डेफिनेटली, जो बंदा खुद तो स्मोक कर रहा है वो तो फिल्टर वाला सिगरेट पी रहा है, लेकिन वो जो साथ में दूसरे लोग उसके बैठे में वो पैसिव स्मोकर्स कहलाते हैं, वो उनके लिए ज्यादा खतरे का बायस बन रहा है। एक स्मोकर पूरी फैमिली को खतरे में डाल सकता है। बहुत ज्यादा लंग्स हेल्थ उससे डैमेज होती है। जो लंग्स हेल्थ है उसके केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। कोविड आने से सिर्फ एक अवेयरनेस हमारे दरमियान ये हो गई थी कि हाँ भाई वो पैंडेमिक था, उसमें बहुत सारे लोग इफेक्टिव हुए और बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी भी लॉस्ट की उसमें। पूरी दुनिया आपको पता है कि किस केओस का शिकार थी। लेकिन कोविड के जाने के बाद से हर कोई रिलैक्स हो गया है, तो एक लाइट अप्रोच है, इसको समझते ही नहीं कुछ कि हाँ भाई आज AQI इंडेक्स क्या है, अच्छा ठीक है हम मैनेज कर लेंगे। लोग इसको समझ नहीं रहे, क्योंकि ये वो क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है विच इज नॉट विजिबल। अगर ये विजिबल होता तो हर कोई डर रहा होता, कोविड सबको पता चल गया तो हर कोई डर रहा था। ये आप सांस ले रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं कि इस एनवायरनमेंट में कितने सारे मसले हैं। तो हमें उसके साथ साथ स्मोकिंग में एक और चीज़ आ गई है कि हाँ भाई उसमें निकोटीन होती है, तो वो जब आप सिगरेट पीते हैं तो वो ब्रेन को जाके स्टिमुलेट करती है, ब्रेन मांगता है और
कि यार हमें और चीज़ ये चाहिए। और उसके साथ साथ बहुत सारे मैटर्स आ जाते हैं। स्मोकिंग के साथ अभी एक डिजिटल स्मोकिंग भी आ गई है, मैं तो डिजिटल स्मोकिंग इसे कहूँगा, जिसे वैप कहते हैं ये लोग। वैप भी, इसमें ईथर होता है जो कि निकोटीन तो नहीं होता लेकिन ईथर होता है, वो भी सेम उतना ही डेंजरस है, इवन वर्स देन नॉर्मल सिगरेट। तो लेकिन यंगस्टर्स उसको कुछ समझ ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि हाँ भाई ये तो रेगुलर सिगरेट नहीं है, ये तो ई सिगरेट है। भाई आपकी लंग्स हेल्थ को वो भी तबाह कर रहा है और बहुत हद तक इसमें कंट्रीब्यूशन है। और काफ़ी लोग इसलिए इससे धोखा खा जाते हैं कि वो समझते हैं कि यार हम सिगरेट तो नहीं पी रहे, हम ई सिगरेट पी रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल है। लेकिन अगेन आपके लंग्स की उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो रही है। अब हमें करना क्या चाहिए? ये तो चीज़ें वो हो गई जो हमने आपसे बात की कि ये कॉजेज़ हैं, इसको हमें बचना कैसे है इनसे। तो सबसे पहले तो जो धूल वगैरह के लिए जो एक बहुत ज़्यादा डस्ट आ गई है, उसके लिए कोशिश करेंगे अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के जो भी हेड्स हैं, चेयरमैन हैं, उनसे बात की जाए। मोहल्ले वाले खुद जमा हों कि भाई जहाँ ये सड़कें इन्होंने ऐसे बना दी हैं, उसके लिए एटलीस्ट उसको दबाया जाए। ये मट्टी हमारी फिजा के साथ मिलकर हमारी सांसों में शामिल ना हो। जो कंस्ट्रक्शन साइट हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं लंग्स की हेल्थ को तबाह करने में। तो कंस्ट्रक्शन साइट्स की जो रेगुलेशंस हैं वो मॉनिटर की जाए। ये गवर्नमेंट लेवल के काम है, इंडिविजुअली थोड़ा सा आपको खुद भी एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एंड में एक ऐसी चीज़ बताता हूँ कि जिससे आप वक्ती तौर पे इस चीज़ से सेफ हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बोला कि वेस्ट है, ये जो पेट्रोलियम जितना भी यूज़ हो रहा है, जो गाड़ियाँ चल रही हैं, बाइक्स चल रही हैं, इनकी बाय प्रोडक्ट्स जो होती हैं, इनमें सल्फर होता है, अमोनिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लॉट ऑफ गैसेज आर देयर एंड वी आर इनहेलिंग इन दिस एनवायरनमेंट विच इज़ डेफिनेटली नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड कॉजिंग टू मच प्रॉब्लम फॉर आवर लंग्स। और इसके साथ साथ जो सिगरेट्स हैं उसको आप कोशिश कीजिए कि फैमिली में आपके नॉन स्मोकर्स ही रहें, और जो यंगस्टर्स हैं वो ई सिगरेट्स की बुरी आदत में ना जाएं, क्योंकि वो भी लंग्स को डैमेज कर रहे हैं। और देखें, कोई भी चीज़ डेवलप होने में फ़ौरन समटाइम डेवलप नहीं होती, इट टेक्स 15-20 ईयर्स। लेकिन डाउन द रोड अगर अल्लाह ना करे कोई आपको बीमारी लग गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई लंग्स के हवाले से, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो एक सोल्यूशन तो इसका ये है कि आप अपने अपने लेवल पे कोशिश कीजिए। दूसरा, कुछ लोग समझते हैं कि सर्जिकल मास्क लगाने से वो सेफ हो जाएंगे। सर्जिकल मास्क लगाना इज नॉट द एंड, क्योंकि वो पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो स्टिल पास थ्रू हो जाता है उस सर्जिकल मास्क से। देयर इज अ मास्क विच इज कॉल्ड N95। वो इसीलिए N95 कहलाता है कि वो 95% जो है वो इन पार्टिकुलर मैटर्स को, और ये बाय प्रोडक्ट्स जो पेट्रोलियम की होती हैं, जो पोल्यूशन जो होती है, स्मोक और स्मोक, इन सबको जो है वो ब्लॉक करता है। तो प्लीज़ आप N95 का इस्तेमाल कीजिए, अपने जानने वालों को बताइए, और आप बाहर निकलें तो N95 मास्क को लगाइए, ताकि आपको उसमें बहुत ज़्यादा आसानी रहे और आपके लंग्स हेल्थ जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। एक चीज़ और कि कोई एक्सरसाइज करता है, वॉक करता है, रनिंग करता है, कोई ट्रेनिंग करता है, वो मास्क का इस्तेमाल ना करें। आई होप कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में कोई हेल्प आउट करेगी। इफ दिस इज द केस, देन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग नॉलेज जोन बाय काशान खान। थैंक यू।